Hello students, so we are in the chapter we are not afraid to die if we can all be together. So in the last class we saw what happened to the boat, what condition the boat was, and all were very sincerely, very putting all their effort to control the water coming inside, and the two people, Larry and Herb, they were trying to pump out the water. Our author, he just gave the steering to his wife Mary, and let's see what happens. Will they be possible to control it, or will the condition be much worse? Okay, so the author, he was just going to find out where something to close the capping holes if the water is coming inside. Okay, after finding a hammer, तो hammer लिया, hammer आपको मालूम है हथौड़ी, screws and canvas प्लास्टिक टाइप का कुछ sheets, प्लास्टिक sheets. I struggled back on deck में, वापस deck में चला गया. With the starboard मतलब ship का right side पूरी तरह टूट गया था. Starboard side bashed open. We were taking water through, शिप का राइट साइड पूरी तरह टूट गया था और पानी बहुत ज़्यादा ही अंदर आ रहे थे. तो मुझे ये किसी भी हालत में जल्दी रोकना नहीं तो पूरा शिप डूब जाएगा. That was the condition. Okay, so with the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over. the side break होने की वजह से एक बार लहर आ रहा है तो पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है. If I couldn't make some repairs, अगर जल्दी ही कुछ रिपेयरिंग न करें, we would surely sink. तो अगर जल्दी से इस पानी को रोका नहीं जाए तो हम surely जल्दी ही डूबने वाला है. तो I have to do something very जल्दी करना है. Somehow I managed to stretch canvas. इस canvas जो शीट उन्होंने रखा उसको stretch किया and secure waterproof हैच कवर्स, मतलब फ्लोर में लगाना डोर कवर होता है, डोर पे लगाना कवर प्लास्टिक टाइप का, वो भी उन्होंने लिया, वो वेरी सिक्योर वाटरप्रूफ होता है. एंड अक्रॉस दी गैपिंग होल्स, और ये कैनवास और ये हैचेस उन्होंने उस गैपिंग होल्स में लगा दिया ताकि पानी अंदर आने का रोक थोड़ा कम करे. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, नीचे से कुछ पानी फिर भी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्ट ऑफ द साइड, बट ज्यादातर पानी इससे टकरा के वापस ही जा रहा था. तो अभी कुछ कंडीशन कुछ मैं सुधार लिया, कुछ पानी को रोकने में मैं कामयाब हो गया. मोर प्रॉब्लम्स अराउज, तो बट इसको तो मैंने रोका, बट और प्रॉब्लम आ गया. मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद डेब्रिस. तो आपको मैंने बता दिया बहुत सारा डेब्रिस मतलब वेस्ट चीजें उस पानी में बह रहे थे, कपड़े, कागज, बहुत सारी चीजें. ये कपड़ा कागज हमारे पंप में फंस के पंप खराब हो गया. वाटर पंप जो है, जो पानी बाहर पंप करने के लिए यूज कर रहे थे, उसमें जो डेब्रिस वेस्ट चीजें उसमें पानी में बह रहे थे उससे वो खराब हो गया. तो मोर प्रॉब्लम अराउज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्ट टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स में जितना भी ये वेस्ट बह रहे थे उसके वजह से वो हैंड पंप खराब हो गया. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्क्यूटेड, और पानी के आने से जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पंप का शॉर्ट सर्क्यूट हो गया, तार के शॉर्ट सर्क्यूट हो गया, वो भी खराब हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और ये पंप अभी काम नहीं कर रहा, तो बाहर पानी पंप नहीं कर पा रहा, इसलिए पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है. एक लेयर में पानी आ रहा है, पहले से कम आ रहा है, फिर भी बाहर की तरफ पंपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पानी बढ़ते जा रहा है. Okay, the first question for the day. Take down the first question. What did the narrator do to stop the water coming in? तो आपने अभी देखा कैनवास और वो हैच के बारे में लिखना आपको. What did the narrator do to stop water coming in? सेकंड क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें. Take down the second
क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द हैंड पंप? हैंड पंप को क्या हो गया, खराब हो गया, तो कैसे खराब हुआ? व्हाट हैपेंड टू द हैंड पंप? ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। बैक ऑन डेक, वो शिप का डेक में, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड, मतलब जब मैंने डेक पे जाके देखा उधर 2 हैंड पंप्स लगा था, वो रेंज हो गया, मतलब डैमेज हो गया, पानी आने की वजह से वो भी डैमेज हो गया था। तो बैक इन डेक में जाके देखा कि मेरा 2 क्या पड़ा था उधर, स्पेयर हैंड पंप था, बट वो भी खराब हो गया था। वो खराब होकर बाकी की वजह से along with the forestay sail the jib, the dinghies and the main anchor, तो ये मेन एंकर, डिंगीज मतलब जो छोटा बोट, और फोरस्टे रस्सी, और द जिप जो कपड़ा यूज करते छोटा वाला, ये सब जहां रखा था उसके पास 2 हैंड पंप्स पड़ा था, दोनों खराब हो गए। तो अभी क्या करना है, जल्दी जाके देखा कि वो पंप यूज करे, देखा तो वो भी पानी की वजह से खराब हो गया। अभी क्या करें? फिर मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर चार्ट रूम फ्लोर, नीचे रूम में चार्ट जहाँ एंट्रेंस रूम में एक पंप रखा हुआ है। मुझे याद आया कि वो पंप उधर है, तो मैं जल्दी वो लेने के लिए गया। आई कनेक्टेड इट ऑन एन आउट पाइप, तो मैंने इसको जल्दी निकाला और एक बाहर की तरफ का पाइप में कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल और लकीली फॉर्चुनेटली मैंने देखा कि टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो जो पंप हैंड पंप जो नीचे चार्ट रूम में स्पेयर हैंड पंप में पड़ा था इलेक्ट्रिक पंप, मैंने उसको लेकर एक पाइप पे जोड़ा और स्टार्ट किया, तो थैंकफुली इट वाज वर्किंग फाइन। आई वाज वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन तो आ गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, तो वो रात पूरा निकल के कैसे पंप करना, बहुत सर्दी का, आपको ऑलरेडी मान लो जनवरी के टाइम में बहुत विंटर बहुत सीवियर था, स्पेशली साउथ के ऊपर। तो वो लोग क्या क्या वो रूटीन पंपिंग बार बार, मतलब एक बार हैरी करेगा, लेफ्ट करेगा, सर हैरी एंड हेल्प करेगा, कभी ऑदर करेगा, तो बार बार रूटीन चलते गया ये वाटर पंप करने का। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और वो स्टीयरिंग भी कोई यूज करेगा और रेडियो पे वर्क भी करता। रेडियो मतलब आप देखो, रेडियो मतलब वो गाना सुनने वाला रेडियो नहीं है, कहीं हेल्प मांगना। देखो कभी है ना शिप या एरोप्लेन डेंजर में लोग किनारे पे जहाँ ऑफिस और उधर के लिए हेल्प मांगते हैं, तो बार बार उसके हेल्प के लिए हम पूछ रहे थे, बट नो रेस्पॉन्स वाज रिसीव्ड। तो वो पूरा रात रेडियो पे काम करके हेल्प के लिए पूछना और पानी को पंप करना, इस तरह बीत गया। मतलब वेदर वाज वेरी कोल्ड, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। तो इस तरह के कॉल्स, जैसे मैंने बता दिया, जब कोई शिप और एरोप्लेन डेंजर में होता है, तो अपना कंट्रोल रूम ऑफिस में हेल्प के लिए पूछना, उसको कहते हैं मेडे कॉल्स। ओके, इज इट क्लियर? तो हमने मेडे कॉल्स किया बहुत सारा किसी को हेल्प में मिलने के लिए, which was not surprising in this remote corner of the world, और इस कॉर्नर, इस दुनिया के इस कॉर्नर में, समुद्र में, उस रिप्लाई के लिए कोई जवाब नहीं दे रहा, शायद सिग्नल नहीं पहुंच रहा था। इट्स क्वाइट नेचुरल, इतना रिमोट एरिया में उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मेडे कॉल्स भी बेकार चला गया। तो मैं सुसेन आया मेरे पास इस समय। सूस had swollen alarmingly, प्रीवियसली मैंने हमने देखा पिछले क्लास में, सुसेन का हेड बम किया था बहुत बुरी तरह, तो उसका बहुत सारा बड़ा सूजन हो गया था। हेड swollen alarmingly, हेड में पूरा इधर पूरा सूजन आ गया था। She had two enormous black eyes, और पूरा दोनों आंखें के चारों तरफ काला हो गया था वो टकराने की वजह से। And now she showed us a deep cut on her arm, और उसके हाथ में भी बहुत बुरी तरह गहरा चोट भी आ गया था। और क्या क्या हुआ था, उसके सिर पे टकरा के पूरा सूजन आ गया था, आंखों के चारों तरफ काला काला कलर हो गया, और उसके हाथ में बड़ा सा चोट, गहरे चोट का निशान था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो मैंने पूछा तुमने पहले आकर हमसे बोला क्यों नहीं, तुम्हारे इंजरी इतना बुरी तरह चोट लगा है, तुम पहले क्यों नहीं बोला हमसे? तो उसका रिप्लाई देखो। She replied,
I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तुम इतना मेहनत से सबको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मेरा पर्सनल प्रॉब्लम आपको साथ आके शेयर करके आपको और परेशानी में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं आपको फ्री छोड़ा ताकि आप सबको बचाने की इस कोशिश में लगे रहे और सब लोग बच सके। There was a courage shown by a 7 years, आपको मालूम है कितने उनकी उम्र 7 year girl Susan. Okay, okay, that's all. Now let's move on to scene change. January 3 को क्या हो गया देखो, by January morning on January 3 the pumps had the water level sufficiently under control. तो पंपिंग करने के कारण जो वाटर लेवल है शिप का वो कंट्रोल में आ गया, मतलब अभी थोड़ा डेंजर से बाहर है हम। एंड फॉर अस टू टेक 2 hours rest in रोटेशन, तो हमने रोटेशन में मतलब एक साथ नहीं, कभी मैं कभी लैरी कभी हम ऐसे रोटेशन में 2-2 घंटे का रेस्ट लेने तक का हो गया, क्योंकि हमें पता लग गया कि वाटर लेवल भी कंट्रोल में। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, बट फिर भी मुझे पता था कि कहीं नीचे कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा ही वाटर लीक है और पानी अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको रोकना है। And on checking I found that nearly all the boats main reef frames जो नीचे के जो शिप के नीचे बहुत सारा फ्रेम्स होता है, रिफ फ्रेम्स साइड का इस तरह बना था बोट, ये जो रिफ फ्रेम्स होता है वो स्मैश डाउन द कील, ये इधर से ऐसे करके बोट का इधर भी होता है पीस, तो इधर से लेकर इधर तक टूट गया था पूरा, साइड से लेकर नीचे तक पूरा टूटा हुआ, ठीक है, एक साइड में। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हट एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशंस। तो शिप का एक साइड में राइट साइड में ये पूरा टूट के इधर तक टूट गया था नीचे तक, कि एक साइड में एक कबोर्ड था, उसके अलावा बाकी सब टूट गया था। मतलब इतना डेंजरस सिचुएशन में था कि हमें पक्का मालूम है कि ज्यादा सफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। In fact, there was nothing holding up the whole section of starboard. तो शिप का राइट साइड बोर्ड में जो सेक्शन है पूरा टूट गया था, एक कबोर्ड के अलावा बाकी सब टूट के पानी अंदर की तरफ आ रहा था। We had survived for 15 hours since the wave hit. तो वेव शिप पे बोट पे टकराने के 15 घंटा हो गया, 15 घंटे तक अभी सर्वाइव किया हमने। बट वेव वॉकर, आपको मालूम है वेव वॉकर क्या है, हमारा बोट का नाम है, wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो पक्का मालूम है अगला मेन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया है, उधर पहुंचना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का साइड बोर्ड टूटने के कारण। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और उधर चार्ट देखने लग गया कि पास में कोई लैंड है क्या। I checked out charts and calculated that there were 2 small islands. तो मैंने चार्ट देखा ये अभी हमारा लोकेशन कहाँ है और साथ पास कोई है, तो पता लग गया कि पास 2 छोटा सा आइलैंड्स है। There were 2 small islands a few 100 kilometers to the east साइड पे जाएगा तो 100 कुछ किलोमीटर दूर जाएगा तो हमें एक 2 आइलैंड्स मिल सकते हैं, चाहे उधर चढ़ के इस शिप बोट का कुछ मरम्मत कर सकते हैं। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Pinpricks मतलब एक बड़ा जगह पे छोटा सा चीज, ए वास्ट ओशन में छोटा सा चीज। जैसे आप देखो पिन, टेक ए पिन एंड मार्क इट ऑन ए पेपर, एक निशान लगाना है पेपर पे, तो कितना होगा इस तरह एक बड़ा सा ओशन में छोटा सा चीज हुआ था ये आइलैंड। तो हमारा बड़ा सा टास्क है कि इस महान बड़ा सा समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड को ढूंढना। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड, अगर विंड शांत हो जाए और सी एबेट करे मतलब लेस इंटेंस हो जाए, शांत हो जाए, थोड़ा हमारे लिए फेवरेबल हो जाए, इतना ज्यादा विंड न चले, सो वी कुड हॉइस्ट सेल, हमारा ये जो मास्ट और सेल कपड़ा सीधा रखे, अगर हमें आगे बढ़कर करेक्ट डेस्टिनेशन पर मिलना है तो ये विंड और सी हमें हमारे साथ देना है। और चांसेस would be slim indeed, अगर ये विंड और सी हमें साथ में देगा तो उधर पहुंचना स्लिम मतलब चांसेस बहुत कम है। The great wave had put our auxiliary engine out of action, और ये ग्रेट सीन है हमारा जो इंजन होता है मेन इंजन बोर्ड का, उसको खराब कर दिया था। तो हमें अभी पूरी तरह विंड पे डिपेंड करके
पहुंच रहे हैं उस आइलैंड पे, क्या विंड और सी हमारा हाथ देगा, क्या ये ऑथर और फैमिली सही सलामत वो आइलैंड, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी थी बीच में, वन ऑफ देम ईल एम्स्टरडम, उस आइलैंड में प्रीवियस 2-3 लाइन पहले का एक लाइन छूट गया था, 2 आइलैंड का बता रहा था, उसमें एक आइलैंड का नाम है ईल एम्स्टरडम, वहां से फ्रेंच साइंटिफिक बेस, फ्रेंच का आइलैंड था वो, फ्रेंच अपना एक्सपेरिमेंट अपना जो मिसाइल वगैरह के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने वाला एक आइलैंड है ईल एम्स्टरडम, उधर पहुंचने का सोचा हमने और ओनली होप वाज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, मैंने पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब समझा दिया, बड़ा ओशन में छोटा सा आइलैंड, उसको ढूंढना था हमारा नेक्स्ट इंटेंशन, बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड, अगर विंड और सीज हमें हमारे साथ नहीं देगा तो उस समुद्र उस आइलैंड पे पहुंचना का चांस बिल्कुल ही कम है, और जो हमारा ऑक्सिलरी इंजन था उसको इस वेव ने या पानी ने खराब भी किया था। तो आगे हम अगले क्लास में देखेगा कि क्या ऑथर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा या ईल एम्स्टरडम पहुंचेगा, उनका लक्ष्य है ईल एम्स्टरडम पहुंचने का ताकि शिप को कुछ मरम्मत काम करे, लेट्स सी वो अगले क्लास में कि वो उधर पहुंचेगा कि नहीं। टेक डाउन द थर्ड क्वेश्चन, जस्ट प्रीवियस पैराग्राफ में हमने पढ़ा जनवरी 3 को क्या हुआ था, बोर्ड का कंडीशन क्या था, what was the condition, take down the third question, what was the condition of the boat on Jan 3, I'll repeat the question once again, what was the condition of the boat on January 3, January 3 को बोर्ड का कंडीशन कैसा था। So my dear students, take down all the 3 questions while you view the video very properly, be serious, you should understand how much effort the teachers are putting on to take the videos and to send you properly, so just take a little bit effort from your side also to view the video and send the homeworks properly and listen carefully। आप अपना जो लोग ये वीडियो देखकर होमवर्क कर रहे हैं, just inform your friends also, those who are not sending the videos will be removed from the group। हमें इस तरह का unnecessary students को ग्रुप में नहीं चाहिए जो स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है। The teachers are putting their efforts and if the students are not cooperating means we don't want such students in the group, so inform your friends if they are careless। You can view, you can see how many of you are sending the videos, अभी भी व्यूज देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहा है आप लोगों का, होमवर्क मिल रहा है बहुत ज़्यादा और उससे कम व्यूज है, so I think many are taking shortcuts। No, be sincere to your teachers as you are to your parents। So have a wonderful day।